चलिए देखते हैं आज का टेंस हमारा है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। मैंने कल फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सिंपल सेंटेंस बताया था, ठीक ना। और आज का आपका जो क्लास है इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। और मेरे ख्याल से यह आपका टेंस में जो ग्रामर में जो सिलसिला सीरीज चल रहा था आपका, वो आज का ये लास्ट क्लास है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके बाद कोई टेंस नहीं बचेगा। अगले टेंस में अगले क्रम में जो अगला क्लास में पढ़ाऊंगा आपको एक्टिव पैसिव का क्लास होगा, ठीक ना, एक्टिव पैसिव का। ओके, तो आज का ये लास्ट क्लास है, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। चलिए देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसा कि आपको मैं यहाँ पे बता दिया हूँ, परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों मिलाकर रहेगा। पहचान इसकी वही सेम है। समय जो है दिया रहेगा, कुछ समय से भविष्य काल में कार्य का जारी होना पाया जाएगा, ठीक ना। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जैसे ऐसे रहेगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। जैसे यहाँ पे देखिए 5 घंटे तक राजेश की प्रतीक्षा करते रहे, रहोगे, है ना, रहेंगी या रहेगा। और समय भी दिया रहता है। देखिए समय दिया है कि नहीं दिया है, इतने समय तक, इतने अधिक समय तक या 5 घंटे तक। तो यहाँ लास्ट में रहेगा, रहेगी भी आएगा और समय भी दिया था। तो ये पहचान आपका हो गया। इस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब मैंने कल बताया था, आज फिर बता दे रहा हूँ। विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे, शैल हैव बीन का प्रयोग करेंगे। यदि सब्जेक्ट आई और वी है तो शैल हैव बीन, और सब्जेक्ट यदि ही सी इट किसी का नाम है, यू दे है, तो विल हैव बीन लगा देंगे। आज यहाँ पे जो समझने वाली बात है मेन, कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चूंकि सहायक क्रिया देखिए विल हैव बीन बड़ी है थोड़ा सा, है ना, 3 वर्ड हो जा रहा है सहायक क्रिया में। 3 वर्ड है कि नहीं है। तो इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो बनाएंगे कैसे। अगर वाक्य क्या से शुरू है तो समझ जाइएगा ये फर्स्ट टाइप का है, और यही प्रश्नवाचक शब्द यदि बीच में है तो समझ जाइएगा ये सेकेंड टाइप का है। क्लियर हो गया, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट टाइप का है। तो सबसे पहले हमको देखना है कि लिखते क्या है। यहाँ पे फार्मूला मैं लिख दिया हूँ। सबसे पहले हम विल या शैल लिखेंगे, तीनों नहीं लिख देना, विल हैव बीन तीनों नहीं लिखना है। पहले हम क्या लिखेंगे, विल या शैल सब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैव बीन लिखेंगे। ध्यान रहे, यदि वाक्य प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों है तो विल नॉट या शैल नॉट लिखकर कर्ता लिख देंगे, फिर हैव बीन लिखेंगे। क्लियर हो गया। देखिए फिर से देख लीजिए, विल हैव बीन और शैल हैव बीन 3 वर्ड है ना, तो पहले विल शैल लिख देंगे। इधर देखो भाई, विल शैल पहले लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट तुरंत लिख देंगे। विल शैल लिखने के बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर हैव बीन लिखेंगे दोनों। ध्यान रहे, है ना, क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम यहां तक आ गए, फिर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, क्योंकि रहेगा, रहेगी आया है तो आईएनजी का प्रयोग करेंगे, वो भी हमेशा फर्स्ट फॉर्म में करते हैं। फिर ऑब्जेक्ट अदर और सिंस फार का प्रयोग करेंगे। इसमें समय के लिए सिंस फार का प्रयोग करते हैं। यदि समय निश्चित है तो सिंस, अनिश्चित है तो फार का प्रयोग करेंगे। चलिए सारी चीजें क्लियर हो गई। यदि वाक्य में कल आया है तो कल के लिए किसका प्रयोग करेंगे, कल के लिए टुमारो का प्रयोग करेंगे, न कि एस्टरडे का प्रयोग। कल के लिए हमेशा क्या करते हैं, टुमारो का। इस टेंस में कल के लिए टुमारो का प्रयोग करेंगे। चलिए देखते हैं, क्या से वाक्य शुरू है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे बताइए। यहाँ पे विल या शैल लिखेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, तुम है, तो सब्जेक्ट विल लिख दिया जाए। मैं सारे टेंस बताया हूं, सब में बता दिया हूं कि जब भी क्या से वाक्य प्रारंभ होता है तो क्या करते हैं, पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं उस टेंस की, पहले उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। तो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब विल शैल है और हैव बीन भी है, लेकिन पहले विल शैल लिखे सब्जेक्ट और फिर हैव बीन लिखेंगे। चलिए, तो विल मैंने लिख दिया, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, यू है, सब्जेक्ट यू है ना, उसके बाद हैव बीन लिख दीजिए बिना कुछ सोचे विचारे। विल यू हैव बीन, मुख्य क्रिया क्या है, प्रतीक्षा करना। क्यों भाई, मुख्य क्रिया प्रतीक्षा करना है ना, तो वेट हो जाएगा, वेटिंग, आईएनजी मैंने जोड़ दिया। ऑब्जेक्ट क्या है, राजेश की, राजेश की प्रतीक्षा कर रहा है ना, तो यहां पे राजेश लिख दोगे। विल यू हैव बीन वेटिंग टू दी राजेश। क्यों भाई, ऑब्जेक्ट राजेश ही तो है,
अदर क्या है, अदर में कुछ और है नहीं है, और अदर में यही मान लीजिए समय है ना 5 घंटे तक, यहाँ पे देखिए दिया है, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा फॉर 5 FIV 5 आवर्स, 5 आवर्स। कुछ छूट रहा है, क्लियर है ना। सबसे पहले हमने क्या से शुरू है, तो सब्जेक्ट लिख दिया, सब्जेक्ट यू था, यू लिख दिया, हैव बीन, इसमें हैव बीन मैंने लिख दिया, प्रतीक्षा करने का अंग्रेजी वेट है एनजी मैंने जोड़ दिया, किसकी, राजेश की, तो राजेश लिख दिया, उसके बाद समय के लिए मैंने 5 आवर लिख दिया। क्लियर है। चलिए आगे, आगे कह रहा है कि ये लड़कियां इतने अधिक समय तक क्यों गाती रहेंगी। अब देखिए मैंने ये फर्स्ट टाइप का वाक्य आपको बताया, फार्मूला ए है। अब देखिए प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है, प्रश्नवाचक शब्द बीच में क्यों आ गया कि नहीं आ गया। अब ए वाक्य जो आपका सेकंड टाइप हो गया, ए था फर्स्ट टाइप, ए हो गया सेकंड टाइप। सेकंड टाइप में क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं सेकंड टाइप में मैंने कई बार आपको बताया है कि जब भी प्रश्नवाचक शब्द बीच में होगा तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन वर्ड जोड़ देंगे। क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड जोड़ देंगे, इसकी अंग्रेजी पहले लिख देंगे और शेष नियम पहले की तरह रहेगा। क्लियर हो गया। चलिए अब क्यों शब्द आया है ना, तो यहाँ पे लिख दीजिए वाई। पहले इसकी अंग्रेजी में लिख दिया कि नहीं लिख दिया, बोलो भाई, वाई लिख दिया। अब हमको क्या लिखना, विल और शैल सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट इसमें क्या है, ये लड़कियां, सब्जेक्ट ये लड़कियां है ना, तो हो जाएगा वाई, और ए का क्या हो जाएगा THESE, दीज गर्ल्स। अच्छा बताइए वे लड़कियां होता तो क्या रहता, दोज गर्ल्स। मैंने आपको बताया दिस, यह, दैट, वह, है ना, दीज ए और दोज वे। दिस जो है, दिस का, दिस सिंगुलर है, दिस सिंगुलर एक वचन, और दिस का प्लूरल क्या होता है, दीज हो जाता है। उसी तरह दैट क्या है, सिंगुलर है, दैट माने वो, और दोज उसका प्लूरल है, वो बहुवचन हो जाता है ना। लेकिन ध्यान रहे दिस और दीज का प्रयोग नजदीक के लिए होता है जब इशारा करते हैं, और दैट और दोज का प्रयोग दूर के लिए होता है। ध्यान रहे, क्यों भाई, दिस का, दिस माने यह, और दीज माने ए, कब, जब नजदीक रहेगा तब, दैट माने वह, और दोज माने वे, कब, जब दूर रहेंगे तब। ठीक ना, एकदम बेसिक है यार, इसको समझिए आप लोग। तो यहाँ पे ए लड़कियां हैं तो दीज गर्ल्स हो गया, अगर आता वे लड़कियां तो दूर रहती ना सब, तो क्या हो जाता, दोज गर्ल्स। क्लियर है, कुछ गड़बड़ हो गया। हाँ, सबसे पहले हमने क्वेश्चन वर्ड लिखा, क्वेश्चन वर्ड के बाद, क्वेश्चन वर्ड के बाद हमको क्या लिखना, विल और शैल दीज। मैं इसको बताने के चक्कर में उसको लिख दिया था, तो हम लोग यहाँ पे विल लिख देंगे, विल, शैल नहीं होगा क्योंकि शैल आई और वी के साथ ही होता है। अब यहाँ पे लिख दीजिए दीज गर्ल, दीज, आई विल दीज गर्ल्स। इसके बाद बोलो भाई, सब्जेक्ट हो गया ना दीज गर्ल, हैव बीन, हैव बीन, मुख्य क्रिया क्या है, गाना, गाती रहेंगी, है ना, तो गाने का क्या हो जाएगा, सिंग, ING जोड़ दीजिए, सिंगिंग, है ना, क्या हो जाएगा, इतने समय तक, यही बचा है ना, तो हो जाएगा यहाँ पे फार, या सच लिख सकते हो। इतना का मतलब अंग्रेजी जो होती है सच, SUCH, सच अ लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम, फार सच अ लॉन्ग टाइम लिख सकते हो, वैसे सच लिख दोगे तब भी क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। ठीक है ना जी, यहाँ पे फार लगा सकते हैं क्योंकि फार का प्रयोग करना है ना। तो वाई विल दीज गर्ल्स हैव बीन सिंगिंग फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। ठीक ना, चलिए अब यहाँ पर देखिए कौन आया है, ये भी सेकेंड टाइप का ही है। कौन आया है, तो ये भी सेकेंड टाइप का है ना, क्यों भाई, तो पहले इसकी अंग्रेजी हम लिख देते हैं, हु
अब यही सब्जेक्ट भी है, समझ लो। इसके बाद हमको सब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है। हु विल नहीं भी है ना तो नॉट लिख दीजिए, सब्जेक्ट समझो यही था। हु नॉट विल नहीं होगा, हु विल नॉट हैव, फिर बीन। हु देखिए, हु वाले शब्दों में यही सब्जेक्ट भी होता है, ध्यान रहे, है ना, अलग सब्जेक्ट नहीं है। और विल नॉट हैव बीन, मुख्य क्रिया क्या है, पढ़ाना, यही है ना, TEACHING, पढ़ाता रहेगा, है ना। और ऑब्जेक्ट क्या है बताओ भाई, ये तुम्हें जो लगा है ये ऑब्जेक्ट है, तुम्हें जो लगा है ऑब्जेक्ट है। टीचिंग क्या है, ये मुख्य क्रिया है ना। और ऑब्जेक्ट क्या है, तुम्हें। तुम्हें कौन पढ़ाता रहेगा, तो कौन तुम्हारा सब्जेक्ट है, और तुम्हें का तुमको बात कर रहा है ना, तुम्हें कौन पढ़ाता रहेगा, तो कौन यहाँ पर जो पढ़ाएगा वो सब्जेक्ट हो गया, और तुम्हें पढ़ा रहा है तुम क्या हो गए, ऑब्जेक्ट हो गए, कर्म हो गए। टू यू, ठीक है ना। और क्या 15 मिनट तक, तो क्या हो जाएगा, फार 15 मिनट। यही ना, कुछ छूट रहा है भाई, बोलो। चलिए, ए हो गया सेकेंड टाइप का। और फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैंने 3-4 एग्जाम्पल भी बता दिया। इस तरह से आपका टेंस का ये जो है लास्ट क्लास था। कल अगले वीडियो में मैं आपको एक्टिव पैसिव पढ़ाऊंगा, एक्टिव पैसिव स्टार्ट करूंगा। अगर आपने किसी वीडियो को मिस किया है, समझ में नहीं आया है, तो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और इसको जब तक आप ढंग से ग्रामर में जो टेंस है, जो काल है, इसको नहीं पढ़ेंगे तो आपको एक्टिव पैसिव समझ में नहीं आएगा। तो पहले आप लोग इसको 2 बार 3 बार ढंग से सारे वीडियो को अच्छे से देखिए, उसके बाद जो है एक्टिव पैसिव आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैं जैसे आपको ग्रामर में एक टेंस लगातार पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ऐसे करके बताया, उसी तरह एक्टिव पैसिव भी मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद नरेशन मेरा चलेगा, एक क्लास आपका लगातार कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक ना। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें। तो इजाज़त चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।